फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे, खुश होंगे। आज एक ऐसे डर के बारे में मैं बात करती हूँ जो हम सबको लगता है। लोग क्या कहेंगे, उस बात का डर। एक डॉक्टर है, उसका बेटा है, उसको होटल मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। लोग बातें करेंगे, उसे डर लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट में जा रहा है। एक बिजनेसमैन है, उसका बहुत सारा बड़ा कारोबार है, पर बेटे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है और फकीरों की तरह म्यूजिक के पीछे भागता रहता है। लोग बातें करेंगे, ऐसा डर लगता है। या बेटी की शादी हो रही है, उसकी पसंद से हो रही है और सामने वाला घर पैसे वाला नहीं है और लोग क्या कहेंगे, उसका डर। या उसकी कास्ट अलग है, उसका डर। तो ये डर, सब डर से हम हमेशा डरते रहते हैं। और ज़्यादातर शादी ब्याह के मामले होते हैं या फिर करियर के मामले होते हैं। इन सब मामलों में पहनावा अपना है, उसके मामले होते हैं। इन सब बातों में है ना, हमें हमेशा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो आज हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये सोच है ना, बहुत आम है। पर उसे सही वक्त पे अगर नहीं तोड़ा गया तो वो आपके आत्मविश्वास, आपके फैसलों और आपकी खुशियों पे हावी हो जाएगा। तो चलो पहले उसके कारण ढूंढते हैं कि हमें क्यों डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो उसका पहला कारण ये है कि जब हम छोटे थे ना, तब से हमें ये समाज में सिखाया जाता है, घर में सिखाया जाता है कि लोगों को क्या लगेगा ना, वो पहले सोचो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। यानी हम जो भी काम करते हैं, जिस तरीके से जीते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोगों की चिंता करते हैं कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए, मेरी बात ना करें, मेरे बारे में कुछ क्रिटिसाइज़ ना करें। वो सामना करने की हम में ताकत ही नहीं रहती, क्योंकि हमने पहले से ही, बचपन से ही ये सीखा है। सेकंड थिंग है कि हमें स्वीकृति हमेशा चाहिए, यानी कि हमें एक एक्सेप्टेंस चाहिए। लोग हमें बहुत इजीली अच्छा बोले, हमारे लिए हम सबको पसंद आए, उस टाइप का जो एटीट्यूड हमारा होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, लोगों की परवाह ज़्यादा करते हैं। अपनी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो पसंद है, नापसंद है, वो सब बाद में आती है। लोगों को अच्छा लगे, लोग मेरी तारीफ़ इससे करेंगे, लोगों को मैं ये खुश कर सकूँगा, लोगों को ये अच्छा लगेगा, इसकी वजह से हम लोगों से डरते रहते हैं। और फ्रेंड्स, थर्ड थिंग ये है कि हम लोगों के साथ कंपैरिज़न करते हैं अपनी। और आप यकीन नहीं मानोगे, पर ये सच है कि जब हम किसी के साथ कंपैरिज़न अपनी करते हैं ना, तो हमें अपनी कमज़ोरियाँ ही दिखती हैं, हमारी अपनी खूबियों को हम नहीं देख सकते। तो इसकी वजह से हमें डर लगता है कि हमारी कमजोरियाँ या हमारी असफलता लोगों को दिखेगी, और इसकी वजह से भी हम समाज से, लोगों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये जो तीन रीज़न है, वो तीन रीज़न हमारे जो ये डर के है, उसको बढ़ाते रहते हैं। अब अगर सोचें कि इस तरीके की सोच हमारे अंदर जो घर कर जाती है, उससे हमें नुकसान क्या होता है। उसके भी नुकसान ये है कि देखो, आप अपने तरीके से नहीं जीते हैं, आप लोगों के तरीके से जीते हैं। यानी जो असली खुशी है, आपकी जो ये इच्छाएँ हैं, आपकी पसंद नापसंद है, वो सब एक साइड पे रह जाती है और आप दूसरों की पसंद की लाइफ़ जीते हो। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो आपको नुकसान करती है। दूसरी बात ये है कि हम फैसले लेने से या फिर हम डिसीज़न के अमल करने में बहुत डरते हैं, क्योंकि हमें असफलता और लोग हमारी मज़ाक उड़ाएँगे, हमारी बातें करेंगे ना, उसका डर लगता है। तो हम अपनी जो ड्रीम है ना, उसको मार देते हैं और अपने तरीके से जीने के बदले हम डर-डर के जीते हैं, और कभी अपनी जो मन की बात है ना, उसे कभी हम उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। हमेशा हमें डर लगता है कि लोग बोलेंगे कि हाय, इसको तो कुछ सेंस ही नहीं है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, कैसा कपड़ा पहनता है। ये डर हमें हमेशा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हमें डिसीजन लेने में डर लगता है।
यानी कि देखो ज़्यादातर शादी-ब्याह के मामले हैं, करियर के मामले हैं, पहनावे के मामले हैं, लाइफ़स्टाइल के मामले हैं, इन सब बातों में है ना लोगों को बात करने के टॉपिक्स मिल जाते हैं और उस पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो हमें उससे डर लगता है। ऐसे मामलों में है ना हम अपने आप के एक जो डिसीज़न है ना उन सभी को छोड़ देते हैं और ले हमें डर ही लगता है कि नहीं, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, रहने दो, इससे लोग बातें करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भई सच क्या है? वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यानी अगर आप अच्छा करोगे, कुछ करोगे तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी लोग बातें करेंगे, कुछ आप अच्छा करोगे तो लोग ईर्ष्या करेंगे तो भी बातें करेंगे, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो लोगों को आपको क्रिटिसाइज़ करने का और भी बड़ा मौका मिल जाएगा, आपकी मज़ाक करने का मौका मिल जाएगा, तो भी बात करेंगे। यानी हर हाल में उनको तो बातें ही करनी है, तो हमें फिर क्यों डरना चाहिए? तो सच ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए। चलो मैं आपको दूसरा सच बताती हूँ। तो दूसरा सच ये है कि लोग हैं ना उनकी याददाश्त बहुत छोटी होती है। लोग बदलते रहते हैं, उनके ओपिनियन बदलते रहते हैं। आज आपको जो लोग जज कर रहे हैं ना, कल आपकी तारीफ़ करेंगे। तो लोगों को बदलते रहने में, उनकी सोच बदलते रहने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता। तो उसे इम्पोर्टेंस देने के बदले अपनी जो डिज़ायर है, अपनी जो डिसीज़न है, उसको फ़ोकस करो और लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। और भैया तीसरा सच मैं बताऊँ तो ये है कि हर एक इंसान का नज़रिया अलग होता है। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो एक इंसान आपको आके बोलेगा वाह! बहुत ही अच्छा है, आप बढ़ो आगे बहुत अच्छा है। दूसरा आके आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। तो 2 लोगों को के हर एक के ओपिनियन अलग होते हैं और हर एक की सोच अलग होती है। तो किसी के पास आप एडवाइस दोगे ना तो आप और भी कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। उससे अच्छा है कि आपको जो सच लगता है ना, आपका दिल जो कहता है वो ही सच है, बाकी लोगों की बात भूल जाइए। चलो अब ये सोचिए कि भई इस डर से छुटकारा कैसे पाएँ? तो सबसे पहली बात ये है कि आप खुद से पूछो, मैं क्या चाहती हूँ? मुझे क्या चाहिए? अपने आप पे इतना फ़ोकस करो और अपने आप को ही सुनो, आपकी अपनी खुद की बात सुनो, अपना दिल जो कहता है उसे सुनो, दूसरों की बात जाने दो। चलो ये डर से छुटकारा पाने का दूसरा एक तरीका ये है कि आप अपने डिसीज़न खुद लो और अगर डिसीज़न लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेना चाहिए। यानी कई लोग क्या करते हैं कि डिसीज़न ले लेते हैं पर जब उसका जो रिज़ल्ट आता है उसे फ़ेस करने की तैयारी नहीं होती, तो लोगों के पास जाएँगे और लोग तो बातें ही करेंगे। तो अपने डिसीज़न खुद लो और अपने डिसीज़न का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी खुद लो। तो किसी के पास आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट तरीका ये है कि छोटी-छोटी बातें हैं ना, उसको नज़रअंदाज करो। यानी कि अगर आप लोगों के पास साथ बैठते हो तो कोई ना कोई बात तो होगी, लोग आपको एडवाइस कर देंगे या कुछ ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो अगर आपको ये बातें सुननी ही पड़े ऐसी हालत है ना, तो उसे सुन के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दो। यही करना पड़ेगा, एक स्माइल करके निकल जाओ, उसमें रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और हर चीज़ का रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी सुनो, पर लोगों की सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। और चौथा तरीका ये है कि आप ऐसे लोगों से मिलें जो प्रेरणा रूप आपके लिए है, यानी एकदम पॉज़िटिव लोग हैं ना, उन लोगों के से मिलते रहो। तो वो आपको लाइफ़ में हेल्पफुल भी रहेंगे और आपके डिसीज़न लेने में और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में आपको हेल्पफुल भी रहेंगे। तो ये जो तरीके होते हैं वो इस डर से हमें मुक्ति दिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि लोग क्या कहेंगे उसके डर से हम कैसे निकल सकें। 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। पहली बात ये है कि जो इंसान अपने दिल की सुनता है ना,
वही इतिहास बनाता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपको आपकी बातें करते हैं, आपके पीछे कुछ बोल रहे हैं ना, तो उस पर ध्यान देने के बदले आगे बढ़ते रहो, आप समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हो। और तीसरी बात ये है कि आप हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते, हर एक इंसान की अलग-अलग आपके पास जो ख्वाहिशें होती है वो होती है, पर आपको अपने ऊपर भरोसा, अपने दिल की सुनना और आप अपना जो डिसीज़न है उस पे अड़े रहना, वही काम करना है। तो आपको ज़रा भी डर नहीं लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप अपने फैसले लेते हैं और उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी खुद ही उठाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप आप सबको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ जो हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।